दाद खाज खुजली ये एक ऐसी समस्या है जो कभी भी हो जाती है और ख़ास तौर पर गर्मियों के दिनों में इचिंग होना बहुत एकदम लाजमी हो जाता है। समस्या तब आती है गुरुजी जब व्यक्ति कहीं भीड़ में सार्वजनिक स्थल पर होता है और भयंकर खुजली होती है, ऐसे में शर्मिंदा भी होना पड़ता है। क्या इसके लक्षण होते हैं, शुरुआत कैसे होती है और अगर ये बिगड़ जाए तो किस कदर ये नुकसान दे सकता है? देखिए, खाज खुजली होने का मुख्य कारण आपके खून के अंदर इन्फेक्शन। अच्छा। इन्फेक्शन होने का एक कारण इसका नेक कारण है, परंतु जो अधिक नमक खाता है और आयोडीन नमक ज़्यादा खाता है उसको खुजली ज़्यादा होती है। अच्छा। सिंधा नमक या काला नमक खाते हैं उसको इतनी खुजली नहीं होती। खुजली आपको चाहे किसी भी कारण से है, ऐसे तो मौसम के अनुसार हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं इसकी, परंतु नवंबर से लेके और अप्रैल तक सांतरा आपको बड़े आराम से मिल जाता है। 2 सांतरे छील करके उसका जो छिलका उसको सिलबट्टे पे पीसना है, मिक्सी में नहीं, और ऐसे पीसना जैसे मक्खन होता है मुलायम ऐसा। फिर जहाँ जहाँ पे आपको खाज खुजली है वहाँ पे उसकी अच्छी तरह मालिश करो। मालिश करने के बाद फिर हाथ अच्छी तरह धो करके फिर जो आपने सांतरा छील करके रखा उसको खाते जाएं, परंतु उसका अंदर जो जीरा दाने हैं ना जिसमें रस है वो ही, बाकी फेंकते जाओ। आप देखेंगे जैसे आपने उसकी मालिश की आपकी खुजा बिल्कुल ऐसे शांत होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। जब आपने संतरा खा लिया और आपने जो मालिश की थी वो सूख गया, फिर आप हल्के नवाए पानी से स्नान करें, परंतु उसमें साबुन नहीं लगाना, ऐसे मसल मसल के नहाना। उसके बाद यदि आपके पास चमेली का तेल है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो नीम का तेल और सरसों का तेल मिला के मालिश करके फिर उसके बाद आप कपड़े पहन के जहाँ मर्जी जाओ, आपको अब खुजा नहीं होगी। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये, कम से कम 15-20 दिन महीना इसको करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको पूर्ण राम मिलेगा। अब खाने में आपने लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं खानी। नमक सिंधा या काला नाम मात्र के लिए, ज़्यादा नमक नहीं लेना, इसमें नमक बंद करना पड़ता है। और रोटी जो आपने खानी गेहूँ छोड़ के जितने अनाज सब खा सकते हैं, परंतु चोकर के साथ, आटा छानना नहीं है। जिस भी अनाज को आपने खाना उसको पहले धो के सुखा लें, सुखा करके उसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून के 100 ग्राम तिल भून के ये जरूर मिलाएं। चुलाई सिंघाड़े भी आप मिला लेते हैं, सोने पे सुहागा। अब इसकी रोटी जब भी आपने भूख लगे खाना तो उतना ही आटा लेना जितनी आपको ज़रूरत है, भूख है, और इस आटे को सख्त गूंद करके खुले पानी में रखते हैं। इतने में आप मौसम के अनुसार हरी सब्जी पत्तेदार मिले तो सोने पे सुहागा, नहीं छिलके वाली सब्जी नर छिलके वाली ले सकते हैं। इनको छौंक नहीं लगाना। नमक भी नाम मात्र के लिए सिंधा या काला नमक डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना। हल्दी और काली मिर्च जब आप इसको पकाएं तो उसी टाइम डाल दो। और अमोनियम के बर्तन में ना कोई चीज़ रखनी, ना कोई पकानी, ना कोई खानी उसमें रख के। या तो पीतल का कलाईदार हो, मिट्टी का हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का ले लो। और इसको धीमी आंच पे पकाना है। जितना उसका मुंह छोटा होगा बर्तन का, ढक्कन दे के पकाएंगे उतने इसके गुण बढ़ेंगे। जब भी दाल सब्जी पकती है तो इसकी भाप नहीं ज़्यादा निकलनी चाहिए। भाप जो है उसी के अंदर गुण है ज़्यादा। जब कोई भी चीज़ पकती है तो भाप बन के उसकी जो ताकत है वो उड़ जाती है। अब दाल या सब्जी जो आपने तैयार की होगी
तो उस आटे को पानी में से निकाले। अब आपका आटा जो सख्त रखा है बड़ा नरम हो गया। अब इसकी रोटी आपकी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी बनती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं के चपाती से थोड़ी मोटी। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो थाली में डाल लें और ऊपर से दाल सब्जी जो बना रखी है उसको डाल दें। 10 मिनट तक उसको विश्राम करने दें। 10 मिनट के बाद उसको मसलें। सूप जैसी पीने को हो जाए तो सोने पर सुहागा, नहीं तो ग्राही भी खा सकते हैं। और 2 गिलास पानी पहले ही आप गर्म करके रख लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रहेगा तो लहसुन प्याज अदरक तीनों का रस निकाल के 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दें, ढक के रख दें। और जो कचरा बचा वो आप दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला के खा सकते हैं। इसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगाएंगे। फिर उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर 5 मिनट के बाद उठ करके कम से कम 20 से 25 मिनट आप थोड़ी सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन, इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। अब आपको सारा दिन खोजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्रिया रात को भी कर सकते हैं। अच्छा। गर्मी का मौसम है, रात को भी कर लो। सर्दी के मौसम में रात को नहीं करना, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर गुरुजी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। ये तो बात हुई खून के इन्फेक्शन की, या खून में कुछ विकार होते हैं तो इस तरीके की खुजली होती है। परंतु कुछ जो इंसानों के शरीर में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, शरीर में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पसीना आता ही है, कुदरती आता है। जैसे कि जांघ और जोड़ों के बीच में, पीछे कमर की तरफ, ऐसी जगहों पर बगल में जहाँ पर पसीना आ जाता है और दो जो हमारे जो त्वचा है वो आपस में रगड़ती है, वहाँ पर दाद तो बनता ही बनता है। वो स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। एक और समस्या आती है, कभी कभी कुछ कपड़ों में ऐसे कपड़े होते हैं जो शायद नहीं माफिक आते हैं, तो जिस वजह से चींटियाँ काटना और ये सब होता है। तो ये क्या कारण? यदि आप नायलॉन, टेरिका, टेरिबुल ये कपड़े पहनते तो आपको काम होगा। अच्छा। यदि आप सूती कपड़ा पहन रहे तो आपको बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। ये सूती कपड़े में नहीं होती है जी। और जो जांघों में पसीने की वजह से जो ऐसी समस्या आती है उसमें इन्फेक्शन ना हो। देखिए जी। यदि आप नहाते समय पानी के अंदर नींबू का रस मिला लेते हैं। अच्छा। या नींबू के रस की मालिश करके फिर उसके बाद गुनगुने पानी से नहाते तो ये बीमारी कभी जिंदगी में होगी ही नहीं। इन्फेक्शन पैदा ही नहीं होगा, बिल्कुल, चाहे पसीना कितना भी आए।